तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी ब्रांच पर। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। और इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका जो है चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपको उस फर्स्ट पार्ट को देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, आपको हम बैक टू बैक वीडियो दे रहे हैं और इसको हम जो हिस्ट्री का वीडियो है इसको हम प्लेलिस्ट एक बना दिए हैं, तो उसमें आकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पार्ट 2 है। तो चलिए आपको हम फर्स्ट क्वेश्चन से रूबरू करवा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया। यानी पेरिस की संधि के द्वारा जो ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्रता कब दिया। तो पेरिस का संधि जब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये अमेरिका को क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1783 ईस्वी में पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड्स, अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ। फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि अमेरिकी जो नया संविधान था वो कब लागू हुआ। तो फ्रेंड्स, ये 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1789 ईस्वी में अमेरिका का नया संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे। यानी अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे। यानी अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम है वो किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये फ्रेंड्स प्राप्त किया गया था जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। इसके जो लीडर थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, और ये क्या थे, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी यही थे। देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति कब हुई। यानी फ्रांसीसी जो क्रांति थी वो कब हुई। तो फ्रेंड्स आपको डी आंसर सही हो जाएगा। 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी फ्रेंड्स। तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति है वो किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये आपकी जो है ये लुईस 16वां के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लुईस 16वें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। तो मैं ही राज्य हूँ यह कथन किसका था फ्रेंड्स। तो ये था लुई 14वें का। ठीक है, लुई 14वां जो था ये कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आप इससे कहीं नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था। तो वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, यानी लुई 14वें के द्वारा वर्साय की जो शीश महल है उसका निर्माण करवाया गया था। तो लुई 14वें के द्वारा। देखिए कंडीशनल क्वेश्चन है, आपको इसमें देखिए फंसा कर पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, तो आप इसको सब रट लीजिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था। यानी जो शक्ति का जो अलग का हो, ठीक है, शक्ति को अलग करने का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ये है वॉल्टियर, बी रूसो, सी नेपोलियन, डी क्या है मॉन्टेस्क्यू। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है संविदा। ठीक है, संविधान सामाजिक जो संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए सोशल कंस्ट्रक्ट की क्या आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो ये रूसो के द्वारा लिखी गई थी फ्रेंड्स। ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाटरलू युद्ध कब लड़ा गया। वाटरलू युद्ध जो है वो किस सन को लड़ा गया, आपसे ये डेट पूछा जा रहा है। देखिए आपको फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18 और 150। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं 1815 ईस्वी में लड़ा गया था वाटरलू युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस में जो जुलाई क्रांति हुई थी ये हुई थी आपकी 1830 ईस्वी को। यहाँ से डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में गिरह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? इंग्लैंड में जो गिरह युद्ध हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था चार्ल्स प्रथम के काल में। ठीक है, चार्ल्स प्रथम के काल में हुआ था इंग्लैंड में जो गिरह युद्ध। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गौरवपूर्ण क्रांति यानी रक्तहीन क्रांति जिसको बोलते हैं कहाँ हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति। देखिए ये क्रांति जो हुई थी ना, इसमें किसी की जो है जान नहीं गई थी इंग्लैंड की क्रांति के में। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स इसको हम बताने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में हम कम्प्लीटली 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जब ये 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका हम एक क्वेश्चन टेस्ट के लिए रखे हैं। सो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कीजिए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स द्वितीय के शासनकाल में इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति है वो हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? इंग्लैंड की जो संसद है वो बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया था? तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1689 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर, रक्त और लौह की निम्न में से किससे संबंधित है? जो रक्त और लौह की नीति है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क से संबंधित है रक्त और लौह की नीति। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? यंग इटली नामक यानी इटली का एकीकरण किसने किया था? तो ये ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेजनीकी ने बनाया था यंग इटली नामक संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सामने रहा, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? जो लाल कुर्ती है उस सेना को किसने बनाया था लाल कुर्ती नामक? तो ये बनाया गया था गैरीबाल्डी के द्वारा। गैरीबाल्डी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट में आंसर दीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन पहले से ही मालूम हो। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इटली का तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली का जो तलवार था ये गैरीबाल्डी को कहा जाता है, इटली का तलवार। ओके फ्रेंड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये मेजनी को कहा जाता है इटली के एकीकरण का जनक। इटली का जो एकीकरण हुआ था संगठन ये मेजनी ने करवाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का नहीं, पैगंबर और एकीकरणकर्ता जो होते हैं वो एक ही होते हैं आपके। तो ये मेजनी ही हो जाएगा। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर, कन्फ्यूज नहीं होना। अब चलिए आपको फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 20। अब आपको हम एक क्वेश्चन टेस्ट के लिए देते हैं जिसको आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए टेस्ट क्या है कि आप बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध, और ये भी बताना है कि कब से कब तक चला था। ये हमें कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अगर आप अपने हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, एक बात और कि अगर आपने अभी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।